हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं विषय थोदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उनमें आप सभी का स्वागत है। जो हमारा आधुनिक इतिहास चल रहा है उसके अंतर्गत आज के वीडियो में आपके लिए प्रमुख राजवंश और उनसे संबंधित संस्थापक और राजधानी को कवर करने वाले हैं, जो आपके लिए पीएससी, आरपीएससी और कंपटीशन एग्जाम परीक्षा में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान अंत के नाम से बनाया गया है। इससे पहले लोहागढ़ बजरंग क्लासेस था, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करना। तो क्लास शुरू करते हैं। देखिए, राजवंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश की बात करें तो हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिम्बिसार। कौन थे? बिम्बिसार। और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी इनके द्वारा, वो कौन सी थी? राजगृह को इन्होंने राजधानी बनाया था, हर्यक वंश। दूसरा वंश आता है शिशुनाग वंश। हर्यक वंश की समाप्ति के बाद शिशुनाग वंश उत्पन्न हुआ था, और शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग थे। इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी? वैशाली। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सभी पूछे जाते हैं, और इनकी राजधानियों को भी पूछा जाता है और संस्थापकों को भी पूछा जाता है। इसीलिए आप सभी को मोस्ट इम्पोर्टेंट रख लेना है। को सभी को परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके लिए, सभी को ध्यान से देखें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, नेक्स्ट आता है इससे बाद में सुवंश का नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की थी, और इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो पाटलिपुत्र को बनाया था। कौन सी बनाई थी? पाटलिपुत्र के द्वारा राजधानी बनाई गई थी। नंदवंश के बाद गणानंद को समाप्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश के संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इनकी जो राजधानी स्थापित की गई थी इनके द्वारा, वो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया गया था, ध्यान रखना। आगामी कंडप वंश। मौर्य वंश के बाद कंडप वंश हुआ, जिसके संस्थापक वसुदेव थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। कंडप वंश के बाद सातवां वंश, और सातवां वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, जिसकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी, ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट है, संस्थापक कौन थे? सिमुक। आगे देखिए, गुप्त वंश। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है, और इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। हुड़वंश। गुप्त वंश के बाद हुड़वंश उत्पन्न हुआ। इसका संस्थापक था तोरमाड़। कौन था? तोरमाड़। और राजधानी क्या थी? सियालकोट। राजधानी क्या थी? सियालकोट थी। और तोड़माड़ ने हुड़वंश की स्थापना की थी। अब आता है सैन वंश इसके बाद। और सैन वंश के संस्थापक माने जाते हैं सावंत सेन। कौन माने जाते हैं? सावंत सेन माने जाते हैं। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी लखनऊ। इनके द्वारा सैन वंश की जो राजधानी कौन थी? प्रारंभिक राजधानी वो लखनऊ थी। परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र को माना जाता है, और इनकी जो राजधानी थी वो दारा एवं नगरी। गढ़वाल वंश इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव को माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था। किसको बनाया था? कन्नौज। गुर्जर प्रताप वंश, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके गुर्जर प्रताप वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम था। नागभट्ट ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापकों की बात करें तो दंती दुर्ग इसके संस्थापक माने जाते हैं, और उन्होंने अपनी राजधानी मान्यखेत, कौन सी बनाई थी? मान्यखेत को बनाया था। सैद वंश। सैद वंश के संस्थापक खिजर खां को माना जाता है। उनकी राजधानी क्या थी? दिल्ली। गुलाम वंश के बाद में सैद वंश स्थापित हुआ था, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत काल में। राजवंश लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? बहलोल लोधी को माना जाता है, और इसकी राजधानी भी दिल्ली थी। चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक विजयालय, और इन्होंने अपनी राजधानी तंजौर को अपनी राजधानी बनाया था। पांड्य वंश। नेहरी और इनकी राजधानी मदुरई।
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, पांडु वंश की राजधानी क्या थी? मदुरै थी। यादव वंश वल्लभ पंचम ने इसकी स्थापना की थी, देवगिरी को यादव वंश की राजधानी बनाया। नेक्स्ट आता है होसल वंश। होसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन माने जाते हैं और द्वार समुद्र की वंश की राजधानी थी। खलचुरी वंश कुक्कल संस्थापक थे और त्रिपुरी इनकी राजधानी नहीं थी। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सालोक वंश। सालोक वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो थे नरहरि नरसिंह। उन्होंने राजधानी बनाई थी विजयनगर। राजधानी क्या बनाई गई थी? विजयनगर। तुलुप वंश, इसके संस्थापक भी नरसिंह माने जाते हैं और विजयनगर इसकी राजधानी रही थी। सोलंकी वंश मुहुर्राज प्रथम, सोलंकी वंश के संस्थापक, राजधानी अहलवाड़। सार्की वंश मलिक सरवर, जौनपुर इसकी राजधानी थी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भोसले वंश शिवाजी संस्थापक थे और रायगढ़ को इन्होंने राजधानी बनाया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। पाल वंश के संस्थापक, ये भी मोस्ट है, गोपाल माना जाता है पाल वंश का संस्थापक और मुंगेर इसकी राजधानी रही थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव, राजधानी अजमेर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। लोहार वंश संग्राम राज। कुषाण वंश, ये भी मोस्ट है, कुशल कड़फिस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी और राजधानी फिरोजपुर को बनाया था। वर्धन वंश, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्धन वंश के संस्थापक पशुपति माने जाते हैं और थानेश्वर और कन्नौज इस वंश की राजधानी रही थी। कम समय में आपके लिए हम अधिक से अधिक फैक्ट उपलब्ध करा रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं हो पाए। इसीलिए हमने इसको कवर करने की चेष्टा की थी। और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करना, ताकि हमको पता चले कि आपको वीडियो कैसी लगी है। देखिए, चंदेल वंश, इसका संस्थापक नुक को माना जाता है और राजधानी चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? खजुराहो या महोबा। ये मोस्ट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है चंदेल वंश की राजधानी के बारे में। पल्लव वंश, ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। सिंह वर्मन चतुर्थ, कांचीपुरम इसकी वंश की राजधानी रही थी। शुंग वंश, शुंग वंश का संस्थापक पशुमति शुंग को माना जाता है। पाटलिपुत्र इस राजवंश की राजधानी थी। चालुक्य बादामी वंश, जयसिंह प्रथम। वातापी कोड, इसकी राजधानी कौन थी? वातापी थी, ध्यान रखना। चालुक्य वंश, ये मोस्ट है दोनों, शुंग वंश और चालुक्य वंश। चालुक्य वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन को माना जाता है और राजधानी वेंगी थी। फिर चालुक्य वंश कल्याणी का जो चालुक्य वंश का उसके संस्थापक तेरह द्वितीय माने जाते हैं और मान्यखेत या कल्याणपुर इसकी राजधानी रही थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, राजधानी दिल्ली। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी इसके संस्थापक हैं और राजधानी दिल्ली। जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार करके शासन हथिया लिया गया था, सत्ता हासिल की गई। नेक्स्ट है तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक इस वंश के संस्थापक, राजधानी हुई दिल्ली, यही सल्तनत काल था ये। कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। गोलकुंडा इस वंश की राजधानी थी। आदिल शाही वंश, आदिल शाह संस्थापक हैं, बीजापुर आदिल शाह की राजधानी रही। निजाम शाह मलिक अहमद, अहमदनगर इस वंश की राजधानी थी। इमाद शाही फतेहुल्लाह इमाद शाह बरार इस वंश की राजधानी रही थी। कुतुब शाही वंश, कुली कुतुब शाह, गोलकुंडा इस वंश की राजधानी थी। आदिल शाही वंश, आदिल शाह, राजधानी बीजापुर। निजाम शाही मलिक अहमद, अहमदनगर को इन्होंने राजधानी बनाया था। इमाद शाही वंश, फतेहुल्लाह इमाद शाह बरार इस वंश की राजधानी थी, ध्यान रखना। संगम वंश, हरिहर एवं बुक्का मोस्ट इंपोर्टेंट है, विजयनगर इस वंश की राजधानी रही थी।
बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू को माना जाता है। गुलबर्गा और बीदर बहमनी वंश की राजधानी थी। आरबिडू वंश, तिरुमल, पेनाकोंडा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ध्यान रखना, परंतु बहमनी वंश इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है राजधानी बहमनी वंश की राजधानी गुलबर्गा, बीदर। बीदर शाही अमीर अली बरी बीदर इस वंश की राजधानी थी। मुगल वंश बाबर संस्थापक माने जाते हैं। दिल्ली और आगरा इस वंश की राजधानी रही। 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को पराजित करके। कारकोट वंश दुर्लभवर्धन, उत्पल वंश अवंती वर्मन। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य निजाम उल मुल्क अद्दानी हैदराबाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और वीडियो को लाइक करना। हमारे संपूर्ण जो हिस्ट्री की क्लासेज हैं वो आपको हिस्ट्री के अंतर्गत प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।